अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, कोई तो ठीक। आप सुन रहे हैं अनुषा कनिष्का एंड परिणीता की कहानी। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर कनिष्का ड्राइविंग कर रही थी और उसके बाजू में बैठी थी परिणीता। तो परिणीता बोर हो रही थी, तो बात करने के लिए तो कुछ था नहीं, क्योंकि कनिष्का उससे बात नहीं करना चाहती और वो पूछना चाहती कि वो उसे कपड़ों की ज़रूरत नहीं। लेकिन जिस तरह से कनिष्का ने उसे कहा है कि तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी हर जिम्मेदारी मेरे ऊपर लाजमी है, और जो तुम्हारे कपड़े हैं वो किसी पार्टी या किसी कहीं जाने की लायक नहीं है। लेकिन उसे कपड़े खरीदने नहीं थे, परिणीता को कपड़े नहीं खरीदने थे अपने पैसों से। अगर खरीदना है तो उसे अपने पैसों से खरीदने, कनिष्का के पैसों से नहीं। तब कनिष्का उसकी तरफ एक नज़र देख के थी, क्या हुआ, इतनी गहरी सोच में क्यों हो तुम। मुझे कपड़े नहीं चाहिए अभी, हाल फिलहाल के लिए मेरे पास इतने कपड़े हैं, मेरे बैग में कपड़े पड़े हैं। शायद तुमने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने क्या कहा तुमसे? मैंने तुमसे कहा कि मेरी वाइफ हो तुम, और मेरी वाइफ को कौन से कपड़े पहनने चाहिए कौन से नहीं, ये मुझे अच्छी तरह पता है। जो तुमने कपड़े पहने हैं ना, ये बहुत पुराने कपड़े लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है तुमने कभी शॉपिंग ही की नहीं है, या कभी तुम बाज़ार गए नहीं हो। पता नहीं किस सड़बूड़ी में तुमने ये कपड़े खरीद के बैठी हो, और उन्हीं कपड़ों को रिपीट पहन रही हो, धो रही हो, पहन रही हो, धो रही हो। मुझे ऐसा लगता है अब मैं जब तुम्हें लेके जा रही हूँ शॉपिंग करने, तो बट मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं शॉपिंग करूँ। मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम्हें पैसे देने, मैंने तुमसे ये कहा तुम्हें कपड़े दिला रही हूँ मैं। तुम मेरी वाइफ हो, तुम कनिष्का मेरा की वाइफ हो, और कनिष्का मेरा कोई आम इंसान नहीं है जिसके पास पैसे की कमी हो। मेरे पास पैसे बहुत है, हाँ, खर्च करने वाले बहुत कम हैं। मेरी फैमिली के अलावा मैं किसी पर खर्च नहीं करती, उनको उनकी पॉकेट में नहीं मिलती है, और बाकी मेरे पास जितने पैसे वो अभी तक सेफ है। अगर तुम खर्चा करना चाहो तो कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगे कि मैं अपनी किसी खास इंसान पर खर्चा कर रही हूँ, पर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर खरीदने हैं तो मैं अपने पैसों से खरीदूँगी, मैं आपके पैसे से नहीं खरीद सकती। तुम फिर से ज़िद कर रही हो, तुम फिर से मेरी बात काट रही हो। तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि मेरी बात मत काटा करो, लेकिन मुझे कपड़े। तब कनिष्का बहुत ज़ोर से ब्रेक लगाती है, और जिसकी वजह से उसका परिणीता का सर उसकी गाड़ी के सामने लगने ही वाला था, तो अपने हाथ को रख देती है और उसे कहती है, तुम ठीक हो? इस तरह अचानक ब्रेक मारेंगे तो मैं कहाँ से ठीक रहूँगी। मेरा सर बच गया टूटने से। हाँ है ना, तुम्हारा सर बच गया और बचाया मैंने, तो डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक तो तुम्हें कुछ ना हो नहीं सकता, और अगर आपके साथ मुझे कुछ हो जाए तो ये कह नहीं सकती। तुम पर डिफरेंट है कि तुम क्या चाहती हो। तुम अपनी बात पर गौर करो कि तुम मेरी बात मानोगी या नहीं। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो ये तो होगी ना जी हुजूरी वाली बात ना। आप कहेंगे मैं बैठ जाऊँ तो मैं बैठ जाऊँगी, आप कहेंगे मैं उठ जाऊँ तो उठ जाऊँगी। ये तो गुलाम वाली लाइफ होगी मेरी। हो, हाँ, ये भी ठीक है, ये भी तुमने सही कहा, गुलाम वाली लाइफ तो नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। तो एक काम करते हैं, तुम एक काम करो, हम दोस्त बन जाते हैं। आई थिंक मैंने आज तक किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया, तो तुमसे दोस्ती की शुरुआत करते। शायद हम दोनों कुछ अच्छे बातें करने लगे एक दूसरे से, अगर दोस्त बन गए तो। अगर हस्बैंड वाइफ ही खेलेंगे तो ये अजीब होगा। हाँ, दोस्ती की स्टार्ट करते हैं, कहते रिश्ते की दोस्ती पहली सीढ़ी दोस्ती होती है, तो तुमसे दोस्ती करके अच्छा लगेगा। लेकिन तब भी आप मुझे अपनी बातों का गुलाम रखेंगे, जो आप कहेंगे मुझे वो मानना पड़ेगा। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही, वही जो मैं कहूँगी तुम्हें मानना पड़ेगा। लेकिन देखो, तुम एक चीज़ सोचो, अगर मैं जो कह रही हूँ वो गलत है तो तुम मुझे टोको, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो सही है, उसे तो इग्नोर ना मत करना। अगर मैं गलत हूँ तो तुम मुझे टोक सकती हो, और आपको लगता है कि मैं आपको टोकूँगी आप रुक जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। तो आप ऐसे कह रहे ना, तो आप तो ऐसे कह रहे हैं कि चिट भी मेरी पट भी मेरी। हाँ, ये भी कह सकते हैं, चिट भी मेरी पट भी मेरी। हाँ, हो सकता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना तो है ही है। जो करना चाहती हूँ मैं वही करूँगी जो मेरा दिल कहेगा, और मेरा दिल ये कह रहा है इस वक्त में कपड़ों की ज़रूरत है, तो हम शॉपिंग करने जा रहे हैं 10 सीट। और फिर से गाड़ी स्टार्ट करने लगती है, और गाड़ी स्टार्ट करके फिर से वो अपनी मंजिल की तरफ दौड़ाती है, वही दूसरी तरफ जहाँ पर पूरी फैमिली नाश्ते के टेबल में थी। लेकिन किसी ने भी अब तक नाश्ते को हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि कल के सीन की वजह से अब तक सब परेशान थे। जो कनिष्का ने हरकत की थी कल रात को, क्या वो सही था? सब के सब यही सोच रहे थे। तब वो उस रूम से समंता के साथ
समंता बाहर आती है एक रूम से, और रूम के बाहर जब आती है 5 मिनट बाद अपने रूम से अंजलि निकल के बाहर आती है, तो उनको दोनों को देख कर कहती हूँ। जैसे ही समंता बाहर निकलती तो कहती क्या बात है, आज सन्नाटा क्यों है? इतने नाश्ते की टेबल में सबके सब ऐसे खामोश बैठे जैसे पता नहीं क्या हुआ है। एनी प्रॉब्लम गए आप लोग इस तरह खामोश है क्यों? खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या जो नहीं होना चाहिए? सब एक साथ ही अंजलि की तरफ देखते हैं। अंजलि को जैसे कि पूछ रहे जैसे तुम्हें पता ना हो। तब अंजलि कहती है देखो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई वाला बात रखो। अगर जब उन लोगों को याद नहीं है तो हम क्यों याद रखें? आप ही ने देखा, मैंने देखा बैल्कनी से कनिष्का के साथ परिणीता बाहर चली गई है किसी काम से शायद, हाँ कपड़े लेने गई है, उसकी मोम कहती तो फिर बस ठीक है। जब तक वो लड़की कुछ नहीं कहती तब तक हम भी कुछ नहीं कहेंगे। अगर जिस दिन उस लड़की ने कोई बात की तो हम भी रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन जब तक सामने वाला इजाज़त ना दे इस चीज़ का तो हमें कोई भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं, तो किसी भी रिएक्शन की इजाज़त नहीं है। तो तब तक वो कुछ नहीं कहते तब तक हम खामोश हैं। जिस दिन उसने कुछ कहा तो बतो दादाजी इस घर के सबरा वो बोलेंगे, अगर वो नहीं बोलेंगे तो हम बोलेंगे, हम तैयार है बोलने के लिए। इसलिए अपना नाश्ता कीजिए और सब लोग अपने अपने काम पे लिए निकल जाइए। इससे पहले कनिष्का दी वापस आए और कुछ ऐसी बात कहे जिससे आप सब हट हो जाए, तो इससे बेहतर है अपना नाश्ता कीजिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि कनिष्का दी अगर कही उसके कपड़े लाने के लिए, तो मैं जहाँ तक जानती हूँ ना कनिष्का को, वो उसको लेकर शॉपिंग मॉल भी जाएगी कपड़े लेने के लिए, क्योंकि जिस तरह के उनके कपड़े हैं मुझे नहीं लगता कि कनिष्का दी इन कपड़ों के साथ उन्हें आगे कुछ देर चलेगी वो। इसलिए हो सकता है इन्हें शॉपिंग करवाने भी लेके चली जाएंगी। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, नाश्ता कीजिए। जैसे कूल होकर अंजलि बात कर रही थी तो सब लोग फिर से नाश्ता करना स्टार्ट कर देते, लेकिन दादाजी के एक लुकमा भी गले से नीचे नहीं जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे कि वो लुकमा खाएंगे वैसे ही एक जोर की चीख उसके कानों में आती है, यानी कि परिणीता की चीख। तो अपने हाथ में जो लुकमा था वो रख देते टेबल के ऊपर, प्लेट के अंदर रख देते हैं। दादाजी के ये करने से अंजलि थोड़ा उनके ऊपर तरफ देखती है, उनके हाथ पे हाथ रख के कहती है रिलैक्स दादाजी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी, अगर आपको नहीं खाना तो मैं खुद आपको खिलाते रुकिए। ये कहकर वो खुद से अपने हाथों से दादाजी को खाना खिलाना स्टार्ट कर देती है। दादाजी को 2-3 लुकमे खाने के बाद कहते बस है, मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। तब अंजलि कहती है आई नो दादाजी आपको भूख नहीं, बट आपको खाना है क्योंकि आपको मेडिसिन की ज़रूरत है और आपको मेडिसिन खा के सोना भी है। कल रात से लगता है आप जाग रहे हैं और आपकी नींद इस वक्त ज़रूरी है, आपको सोना चाहिए। दस से नींद की गोली खानी चाहिए आपको, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। वो उन्हें खाना खिलाती है और अपने हाथों से ही उन्हें मेडिसिन खिलाती है और उनके रूम में लेके जाकर बेड पर लेटाती है और उनके सर को सहलाते हुए कहती डोंट वरी, कुछ नहीं होगा उसे। आई थिंक कनिष्का इतनी भी नहीं गिर सकती जितना उसे गिरना चाहिए। डोंट वरी, रिलैक्स रही। ये तुम कह रही हो कल रात जिसने मुझे इतना कुछ सुनाया, सुनाना मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि अगर जब बड़े गलती करते हैं तो बच्चों को भी फ़र्ज़ होता है कि उन्हें बताएं कि आप गलत हो। इसलिए मैंने आपको बताया आप गलत हो, दैट्स इट। और मुझे लगता है मैंने कोई गलत काम नहीं किया, आपको ये बता के कि आप गलत हो। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, वक्त पे छोड़िएगा। जितना हमने छोड़ा और ज़्यादा छोड़ देते हैं, पता नहीं वक्त कब सुधरे, या वक्त सुधरे या तो फिर कनिष्का। हाँ, सपना लगने लगा है कि कभी कनिष्का सुधर सकती है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन देखते हैं, कहते हैं वक्त से पहले कुछ होता नहीं, वक्त के बाद भी कुछ नहीं होता। न मैं वक्त से पहले, न वक्त हमें 1 रुपया ज़्यादा देता है, न वक्त 1 रुपया कम देता है। जितने भी हमारे नसीब में होता है वो हमें मिलता है। तो डोंट वरी, वी हैप्पी। सो जाइए आंखें बंद करके, ये कहकर उन्हें सुलाती, और तकरीबन 10-15 मिनट बाद उनकी आंखें लग जाती, जिनकी सांसों की आवाज़ से ये पता चलता है कि हाँ दादाजी गहरी नींद में चले गए। तो उठती है, अपने दादाजी को ब्लैंकेट ओढ़ती, प्लस उनके माथे पर किस करके बाहर निकल जाती। जब वो निकल के बाहर आती तो उसकी मम्मी कहती सो गए दादाजी? तो कहने लगी उनका सोना ज़रूरी है वरना उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। पूरी रात शायद नहीं सोए वो शायद पूरी रात कल उन्होंने कोई मेडिसिन भी नहीं खाई है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने मेडिसिन देखी तो रात की मेडिसिन वैसी की वैसी पड़ी है जैसे मैंने निकाल के रखा था। मुझे भी लगता है उसने खाया ही नहीं। पता नहीं कब सब चीज़ ठीक होंगे। तब वो अपने डैड की तरफ देखे थे, आप ऑफिस नहीं जा रहे हो आज?
जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना और तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना। सबकी तरफ बाय कह के वो निकल जाते हैं। डैड भी अजीब बात है, अपना ख्याल रखना, तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना कह के चले गए। सब परेशानी कल की वजह से, तो इसलिए सब लोग बिना सोचे समझे बात कर रहे हैं। आई नो, उन्हें नहीं लगना, उन्हें ऐसा करना ही नहीं चाहिए। बिना सोचे समझे कोई बात ना करे, अपने सोच समझ के वाली बातें करे तो बेहतर है। ये कहकर वो खाना स्टार्ट कर देती। तब वो क्या करती, वो समंता की तरफ देख के कहती, क्या तुम ऑफिस नहीं जा रही हो आज? तो जैसे ही ये बोलती वो खांसने लगती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने सबके सामने इस तरह से अपना यह सेव उसे कहा है। वहाँ पर कोई और नहीं, वहाँ पर सिर्फ उसकी मोम बैठी थी कनिष्का की, इसलिए उसने अंजलि ने अपने मोम के सामने कहा। तो इसलिए काशी तब अंजलि की मम्मा क्या कहती, बेटा रिलैक्स होके खाओ, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, इसने मुझे सब कुछ बताया। लेकिन अगर कनिष्का को पता चल के तुम दोनों के रिश्ते के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। वो कहती है वक्त पर छोड़िए आंटी, सब कुछ वक्त पर छोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बात तो पक्की है, मैं आपकी बेटी को नहीं छोड़ सकती, मैं उससे बेतहाशा प्यार करती हूँ। बॉस के कहने पर भी नहीं छोड़ सकती, अगर बॉस मुझे नौकरी से भी निकाले तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास इतनी चीज़ें हैं कि मैं अपनी वाइफ को एक वक्त नहीं, दो तीन वक्त का खाना तो दे सकता और उसकी हर फरमाइश पूरी कर सकता। जो मेरी कफोटी होगी उसकी फरमाइश पूरी करने की जिम्मेदारी होगी तो मैं पूरी करूँगी, उसे किसी चीज़ की भी तकलीफ़ नहीं होगी। जिस तरह वो यहाँ पर एक प्रिंसेस बन के रही उस तरह वो मेरे घर में भी एक प्रिंसेस बन के रहेगी। इस वो चीज़ का वादा मैं आपसे करती हूँ। मुझे बॉस के हाँ या ना की ज़रूरत नहीं, बस मुझे अपने लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है जो मेरे साथ है। लेकिन अगर उसने अपनी बहन के खातिर मुझे छोड़ा वो बात अलग है। तब अंजलि उसके हाथ पर हाथ रख के कहती, डोंट वरी, मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती, मेरी दी के कहने पर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं तुमसे बेतहाशा प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए मैंने अपनी पूरी फैमिली को कन्विंस किया है। मेरे डैड को तक पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो सोचो इससे ज़्यादा मैं तुम्हें क्या प्रूव करूँ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। आई नो, ये कहकर उठती हो कहते हम मेरा तो नाश्ता हो गया, अब मैं ऑफिस जाती, लगता है आज वो ऑफिस से लेट आने वाले और मेरा जल्दी जाना ज़रूरी है क्योंकि मेरा जो काम संभालना होगा उनकी तरफ से भी। तो कहती ठीक है, अपना ख्याल रखना, तुम भी अपना ख्याल रखना। ये कहकर वो निकल जाती सब बाय करके, क्योंकि अब डाइनिंग टेबल पर सिर्फ कनिष्का की मॉम प्लस कनिष्का की बहन बेटी थी अंजलि। तो वो लोग का नाश्ता कर रहे थे। तब उसकी मॉम कहती, परिणीता ठीक है, आपने देखा उसे मॉम? देखा तो है लेकिन ठीक से देख नहीं पाई क्योंकि कनिष्का ने उसका हाथ जिस तरह सख्ती से पकड़ा था, अगर मैं ज़्यादा देर उसे रुक कर बात करती तो शायद उसके दिल जो दर्द उसके चेहरे पर नज़र आता वो उसके मुंह से निकल जाता, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैंने उसे आंखों से इशारा किया, उसे जाने के लिए कह दिया। हाय नो, आपने अच्छा किया, उन्हें नहीं रोका। आप कोशिश कीजिए कि आप दी कनिष्का के सामने, तुम या तो दी बोले तो कनिष्का बोलो, मैं दोनों बोल देती हूँ मॉम, रिलैक्स रहिए। आप कोशिश कीजिए कि कनिष्का के सामने परिणीता से ज़्यादा बात ना करनी पड़े आपको, और कनिष्का जब घर पे होगी तो बिल्कुल भी परिणीता को आवाज़ नहीं देंगी, क्योंकि आपके बुलाने से परिणीता के लिए सब कुछ उलट हो सकता है, याद रखिए इस बात को। ये कहकर उठती है और अपने रूम की तरफ निकल जाती। तब कनिष्का की माँ कहती तुम्हें उस लड़की से बात भी ना करो, अपनी बेटी के बारे में बताओ भी ना। तब वो किसी काम से आती है बाहर, जो एक्चुअली अंजलि का अपना मोबाइल टेबल पर छोड़ गई थी, उसे लेने के लिए वो वापस आती तो कहती बिल्कुल भी नहीं, कीजिए बात, किसने मना किया कि मत कीजिए, लेकिन कनिष्का इस घर में रहेगी तो मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी बात करने से उस लड़की को सज़ा मिल सकती है। इस चीज़ के लिए मैं आपको मना करूँ, वरना आप उससे बात कर सकती हैं। अगर आप चाहती उसे मार पड़े, उसे डांट पड़े कनिष्का का, तो आराम से आप उससे बात कीजिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। लेकिन आपकी बात करने के बाद में उस लड़की के साथ क्या होगा ये आप अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए सोच समझ के बात कीजिएगा। ये कहकर अपने रूम की तरफ चली जाती। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर कनिष्का परिणीता के साथ खड़ी थी बुटीक के सामने, तो कहती पसंद करो यहाँ से कुछ भी, जो तुम्हें पसंद है प्राइस मत देखना, बस पसंद करके उठा के चेंज करके देख लेना कि तुम पर सूट कर रही है या नहीं, बट ये बहुत महंगी है। मैंने कहा ना प्राइस मत देखना, जो तुम्हें पसंद हो वो करो, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मैं जो पैसा चूज़ करूँगी तुम्हें वो पहनना पड़ेगा। तुम चाहती हो मेरी पसंद के कपड़े पहनो तो आई विश मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी पसंद कैसे हो सकती है तुम्हें नहीं पता।
मैं अजूबा चीज़ें पसंद करती हूँ। 8वां अजूबा याद है? 8वां अजूबा यानी कि तुम्हें पसंद कि तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे 8वां अजूबा। जो काम मैं मुझे नहीं करना चाहिए मैं वो काम करती हूँ, उसे मैं 8वां अजूबा कहती हूँ। तो तुम्हें कपड़े शायद मैं कुछ अजीब से दे दूँ, तो कहती नहीं, मैं पसंद करती खुद के लिए। दस गुड। अगर पहली दफ़ा तुम मेरी बात समझ जाए तो मेरे लिए क्या मुश्किल हो सकती है बातें करना। फर्स्ट टाइम में तुम मेरी बात समझ लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, मेरे लिए भी बेहतर होगा। ना मैं ज़्यादा बात को लफ्ज़ों को यूज़ करूँगी, न तुम्हें लफ्ज़ों को समझने में इतना टाइम लगेगा। मुझे कम बात करने का शौक़ है, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बातों नहीं होनी पड़ रहा है तुम्हारी वजह से। मैं सिर्फ एक बार कहती हूँ जो सामने वाला समझ जाता है, लेकिन तुम मैं पहली बंदी हो मेरे सामने खड़ी हो जो मेरी एक बात में ही नहीं समझता मेरी बात को, तो मुझे रिपीट द रिपीट कहना पड़ता है। और आखिर में जब मैं रिपीट करती हूँ तो मेरा गुस्सा वाला रिपीट होता है। तो आई थिंक तुम मुझे रिपीट वाली चीज़ों में मत उलझाओ। जो मैं कहती हूँ वो करो, जो मैं एक दफ़ा कहती हूँ उसे समझ के अपने दिमाग में बिठा के वो काम करो। तो मैं यही तो कह रही कि आप मुझे अपना गुलाम, फिर से यही बात कह रही हो। तुम्हें थकती नहीं हो कि बात कहते कहते, रिपीट करते करते कैसेट को कितना घिसे हुए, कितना कैसेट को चालू करके फिर पीछे लेके जाओगे, फिर आगे लेकर फिर से स्टार्ट कर दोगी। वाई तुम तकती नहीं, कैसेट घिस चुकी है और इस कैसेट को फेंक दो, क्योंकि आजकल कैसेट का ज़माना नहीं है। आजकल ब्लूटूथ बहुत सी चीज़ों का ज़माना है, लेकिन कैसेट का नहीं है। पुराने ज़माने में कैसेट होता था, रिपीट द रिपीट हम सुनते थे, लेकिन अब नहीं है। अब फास्ट फॉरवर्ड नेक्स्ट वाले ऑप्शन होते हैं। तो अगर तुम ज़्यादा बात करोगी तो मैं तुम्हें नेक्स्ट भी कर सकती हूँ या फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकती हूँ। जो मेरी मर्ज़ी होगी मैं वो करूँगी। इसलिए दोबारा कहती हूँ, जो पसंद करना है पसंद करो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। तब वो क्या करती है, वो देखने लगती कपड़े, उसे उनमें से कुछ भी समझ नहीं आता। जो बुटीक के कपड़े थे वो बहुत ही खूबसूरत और सबसे हाई क्वालिटी के कपड़ों में से एक थे। वो कोई आम को बुटीक नहीं था, बहुत ही नामी गिरामी बुटीक था, जिसके लिए लोग मरते हैं उस बुटीक से कपड़े लेने के लिए। आई-फाई वाले लोग मरते हैं, बाकी नॉर्मल लोग, मिडिल क्लास लोग उस बुटीक में जाने का सिर्फ सोच सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। कि हाँ हमारे पास पैसा होगा तो हम यहाँ से जाके एक सूट ज़रूर लेंगे इस बुटीक से, लेकिन सोच रहती है, उनकी सोच कभी पूरी होती नहीं है, क्योंकि उनके पूरे एक महीने का तनख्वाह सिर्फ उनके एक ड्रेस पे आ जाता है। तो वो एक महीने का तनख्वाह एक ड्रेस पे तो खर्च नहीं कर सकते, तो दिल को मार के अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी लेते। लेकिन हाँ एक ख्वाहिश लेकर बैठते कि जिस दिन पैसे अच्छे होंगे तो वो इस बुटीक से ज़रूर कपड़े लेकर निकलेंगे। 10 सिर्फ यही सोचते हैं। बाहर से लोग देखते हैं, अंदर आने की हिम्मत किसी को नहीं होती, क्योंकि वो विंडो शॉपिंग नहीं कर सकते इस बुटीक के अंदर। अगर एक दफ़ा गए तो खाली हाथ इस बुटीक से बाहर निकलने की इजाज़त किसी को नहीं। कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा जो आपके बजट में हो या ना हो, लेकिन तुम्हें लेना पड़ेगा। इस बुटीक की रूल है, और बाहर बोर्ड में बिल्कुल सेम लिखा है, आ रहे हो तो कुछ खरीद के निकलो, वरना यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। एक दफ़ा कनिष्का वो बोर्ड पढ़ते तो कहती ये बोर्ड किस लिए लिखा है, तो कहती मैडम कुछ लोग सिर्फ आके देखते हैं चले जाते हैं, इस वजह से उनके लिए ये बोर्ड लगाया हुआ है। बट ये तो गलत है, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग। कुछ लोग अपनी पसंद से विंडो शॉपिंग भी करते, सिर्फ खाली सिर्फ देखने आते, इसका ये मतलब नहीं तो आप ये बोर्ड लगा लें। अगर आपने ये बोर्ड नहीं हटाया तो मैं आपका कंप्लेंट कर दूंगा ऊपर से, क्योंकि ये जो मॉल है यहाँ पर हज़ारों लोग आते जाते हैं। आई-फाई वाले भी लोग आते हैं, नॉर्मल लोग भी आते हैं, उन सबको हक है हर चीज़ को देखने का, चाहे वो खरीदे या ना खरीदे, उनकी मर्ज़ी। लेकिन ये बोर्ड लगाकर आप उनकी फीलिंग को हर्ट कर रही हो, और जल्द से जल्द इस बोर्ड को हटाओ। अगर आपने नहीं हटाया तो मैं खुद से इस बोर्ड को आपके सामने फाड़ के फेंक दूंगी, और मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं कनिष्का मेहरा हूँ, याद रखिएगा। तो आपके पास सिर्फ 5 मिनट है इस बोर्ड को यहाँ से हटाने के लिए, तो जाइए और आप इस बोर्ड को हटा दीजिए वहाँ पे। अगर आपने नहीं हटाया तो मैं ये कदम खुद उठा लूँगी। परिणीता हैरान थी, एक बोर्ड के लिए वो इतनी लड़ रही है। लिखा भी क्या था, सिर्फ यही लिखा था ना, अगर खरीदने हैं तो अंदर आ जाओ, वरना अंदर आने की ज़रूरत नहीं। ये तो इनकी किसी की इंसल्ट करना होता है ना। तो वो क्या करते, अपने मैनेजर को बुलाती। जब मैनेजर आता तो वहाँ पर कनिष्का को देखते, कहते मैडम आप यहाँ इतने वक्त बाद, ये बोर्ड किसने लगाया। ओ मैडम ये बोर्ड, आपके पास 5 मिनट है इस बोर्ड को हटाने का, इससे ज़्यादा बकवास मैं नहीं करती। 10 गुड, जाओ हटाओ इस बोर्ड को। तब वो क्या करता है मैनेजर,
उसकी बात खामोशी से सुनता है और बाहर जाकर उस बोर्ड को हटाता है। और जैसे ही हटाता है वहाँ पर 2-3 लड़की एक्स्ट्रा अंदर एक साथ अंदर आ जाती है। शायद वो कब से इंतज़ार कर रहे थे किसी चीज़ का, क्या किसी चमत्कार। तो वो खड़े खड़े शॉपिंग मॉल में देखने लगती है। तो देखते हो कि वाकई उनकी बजट से तो बहुत हाई फाई चीज़ें हैं। तो क्या करती कनिष्का, कहती है सुनो, यस यस मैम, एक काम करो, यहाँ पर जितने भी हाई फाई टैग लगे हुए हैं उन्हें हटा दो, उन्हें नॉर्मल टैग कर दो, 50% ऑफ कर दो। मैम ये आप क्या कह रही, 50% ऑफ? ये मेरा चेक बुक है, यहाँ पर जितने भी लोग आए उन्हें आज के दिन 50% ऑफ रख दो, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और शादी की खुशी में मैं कुछ देना चाहती हूँ। हाँ हाँ मैडम, ये क्या कर रही है? आपको पता है कि आपका ही ये दुकान है, आप ही का ये बुटीक है, तो फिर आप ये करके नुकसान कमाएंगे? मुझे नुकसान की परवाह नहीं है, मुझे पैसे कमाना आता है और पैसों को खर्च करना आता है। ये जो मेरी मिसेस है ना, वो परिणीता की तरफ इशारा करती, तो घूर के उनसे देखते, ये जो मेरी मिसेस है ना, इन्हें शॉपिंग करना आने के लिए मैं लाई हूँ, लेकिन यहाँ की कीमत देखकर मेरी मिसेस चौंक चुकी है और मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर रही। तो वो चीज़ लगाओ जो इसकी पसंद की हो, तो वो टेक हटाओ जो बहुत कीमती हो और इनके लिए भी आसानी हो जो आने वाले अंदर इस शॉप के खरीदने के लिए। और ये बोर्ड लगाओ कि 50% ऑफ है। अगर जो चीज़ 10,000 की है उन्हें 5,000 में मिलने वाली है, अगर दो चीज़ 3,000 की है उन्हें 1,500 में मिलने वाली है। तो प्लीज़ ये 50% ऑफ लगा दो 10 सेट। रही बात नुकसान की, तो मैं देख लूँगी, मुझे कहाँ पूरा करना है मुझे अच्छी तरह पता है। और जहाँ तक मुझे पता है कि मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला, इससे मेरा फ़ायदा होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जितने भी कस्टमर्स हैं वो सब के सब अंदर आएंगे, उन चीज़ें देखेंगे, उन्हें पसंद आएगा तो 50% ऑफ के चक्कर में अपने दोस्तों को बुलाएंगे और उनके साथ उनके दोस्त आएंगे, वो शॉपिंग करने के सामान चीज़ें लेके चले जाएंगे। जो हमारी लिमिट होगी वो हमें मिल जाएगी, अगर बचत ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो चीज़ जिस चीज़ कीमत में हम खरीद के लाते हैं वही चीज़ हमें मिल जाए, यही बहुत है। बाकी तुम लोगों की तनख्वाह की बात तो आज तक रुकी नहीं, तो आगे भी नहीं रुकेगी, डोंट वरी। समझदार हो तो समझ के काम करो, अगर समझ के काम करोगे तो अच्छा, वरना मुझे मेरे यहाँ पर किसी बेवकूफ़ की ज़रूरत नहीं। ओके मैडम, समझ गए। ये कहकर वो एक बोर्ड लगा लेते बाहर 50% ऑफ का, और देखते ही देखते उस बुटीक में रश बढ़ जाती है। वो बुटीक छोटी बुटीक नहीं थी, पूरे एक माला लेकर उसे बुटीक बनाया गया था। वहाँ पर कलेक्शन की कमी नहीं थी। कलेक्शन बोले तो साड़ी है, गाउन है, एवरीथिंग, जो चीज़ आपको ज़रूरत है, आपकी चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ आपको यहाँ मिल रही है। वो सब कुछ इस बुटीक के अंदर आपको मिल रहा है, लेकिन प्राइस की वजह से कोई भी अंदर नहीं आ रहा था। अब जब वो बोर्ड हट चुका है, अब प्राइस में कमी आ चुकी, तो वहाँ पर आने वालों की रश बढ़ जाती। तब कनिष्का परिणीता का हाथ पकड़ के एक साइड में जाके खड़ी हो जाती और कहती, अब बताओ तुम्हें कुछ पसंद आया या नहीं? क्या तुम्हें कुछ पसंद आया नहीं? हाँ पसंद, और कुछ कहने हो वाली थी, तब कनिष्का का कॉल आना स्टार्ट होती है। और कॉल पर नाम देखती समंता कॉलिंग लिखा है, तो वो उठा लेती फ़ोन, उससे कहती, बोलो बॉस, आज आप ऑफिस नहीं आएंगे क्या? नहीं, आज मेरी छुट्टी है, आज मैं छुट्टी कर रही हूँ, जिस तरह मेरी बीवी की छुट्टी है तो मैं भी छुट्टी कर रही हूँ, और आज पूरा दिन मैं अपनी बीवी के साथ रहूँगी। तो कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं बॉस, समझ गए, बस जो मीटिंग है वो मैं खुद अटेंड कर लूँ। जितने भी मीटिंग है वो तुम अटेंड करो और मुझे डिस्टर्ब दोबारा मत करना। हाँ, ज़रूरत के मुताबिक मुझे कॉल कर सकते हो, बिना ज़रूरत के मुताबिक मुझसे कॉल मत करना, बस इतना कहना है। और हाँ, डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना। ओके, लेकिन आप है कहाँ? शॉपिंग मॉल में अपनी बीवी को कपड़े दिलाने के लिए आई हूँ। ठीक है बॉस, आप इंजॉय कीजिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। आई होप इमरजेंसी में भी मुझे आपको डिस्टर्ब ना करना पड़े। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इमरजेंसी में भी तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो, बाकी मैं खुद देख लूँगा। और हाँ, मैं एक अपने बुटीक पे हूँ। ओके बॉस, तो आप बुटीक में वो हिसाब किताब भी देख लीजिए एक नज़र कि क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ, मैं देख रही हूँ और देख कर फैसला भी कर चुकी हूँ, डोंट वरी। अब बुटीक में कमाई बहुत अच्छी होगी। क्या मतलब? बस देखती जाओ क्या होगा। लेकिन फिर भी मैं कह रही थी कि हिसाब किताब देख लीजिए, क्योंकि बहुत दिनों से हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ हो रही शायद। जैसे ये सुनती कनिष्का कनिष्का कहती, ठीक है, मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। ये क्या करो, परिणीता का हाथ पकड़ती आगे बढ़ने लगती। तब मैनेजर के कहती, मैडम आप कुछ लेना पसंद करेंगे? तो कहती, फ़िलहाल तो मैं ऑफिस रूम की तरफ जा रही हूँ, और हाँ, जितने भी फाइल है इस महीने के, जितने भी लॉसेस वगैरह हुए वो ला के मुझे दिखाओ, फ़ायदे, प्रॉफिट और प्लस लॉसेस वाले की रसीद वगैरह मुझे ला के दिखाओ, ताकि मैं देखना चाहती फ़ाइल को।
होके बॉस लाती हूँ, लेकिन इस महीने शायद बहुत ज़्यादा लॉस हुए हैं हमारे। जिस तरह की आपके काम है तो लॉस होना तो बनता है ना। ये बोर्ड कब से लगाए रखा है आप लोगों ने? वो मैम 1 महीने से पहले। इसलिए वजह से तो कोई यहाँ पर अंदर आ नहीं रहा है, ना शॉपिंग के लिए ना बिना बिना शॉपिंग के लिए। एक दफ़ा आने दो, देखने दो, उनकी समझ में बात आने दो। लेकिन नहीं, आप लोग तो सीधा अपना डिसीजन सुना लेते हो, और मुझे ये वाली डिसीजन पसंद नहीं है जो फैसला आप लोग करते हैं। ये जो फैसला आपने किया तो बिल्कुल गलत फैसला था। मुझसे पूछे बिना, मेरी बात मुझसे किए बिना, मुझसे बात किए बिना, और आपने एक बोर्ड लगा दिया। क्या आप इस बुटीक की ओनर हैं? यहाँ पर कोई मामूली कपड़े नहीं है, आई फाई क्वालिटी वाले कपड़े यहाँ पर आते हैं, और एक से एक बढ़कर कपड़े होते हैं। लेकिन मैम इनकी रेंज भी तो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके हिसाब से कपड़े बनाओ, मिडिल क्लास के हिसाब से कपड़े बनाओ, ऑर्डर दो, जो उनके रेंज के हैं वो भी रखो। ज़रूरी नहीं आई फाई वाले लोग आए, नहीं, रेंज वाले लोग भी आने चाहिए जिनकी बचत में ये कपड़े आए, ये कपड़े हों। जैसे कि अगर उनकी बचत 1000 या 10,000 या 20,000 वाली हो, तो वो आराम से आके शॉपिंग करे, और बार्गेनिंग भी करना चाहे तो कर सकते हैं। आप तो उन्हें बार्गेनिंग का मौका भी मत दो। आप एक लिस्ट लगा के वहाँ पर रख दो कि अगर आपकी बचत में ये है तो आप इस काउंटर पे आ जाए। ये भी मत करना, इससे बेवकूफ़ी खा जाएगा। क्या आप यहाँ पर भी पार्शियलिटी दिखा रहे हैं अपना, कि आई फाई वाले लोगों के लिए अच्छी चीज़ें और लोकल लोगों के लिए बुरी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस उनसे कहना कि मैम आप पसंद कीजिए, अगर आपकी रेंज में होगा तो हम आपको दिला देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पैसों के मामले में तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मैम, अगर आपको जो पसंद है वो कहिएगा। 10 से ओके बॉस, मैं समझ गई हो तो मुझे वो रसीद ला के दिखाओ जो नुकसान के थे मेरे इस कंपनी, इस बुटीक के, जल्द से जल्द। और परिणीता को कहते बेटो तुम कुछ लोगी, कॉफ़ी चाय जूस? आप बुटीक भी चलाती हो? मैं बुटीक चलाती नहीं, मेरी बुटीक खोली है, चलाती कोई और है। उनके डिज़ाइन के कपड़े यहाँ आते, उसने मुझे एक ऑफ़र किया था जो मुझे अच्छा लगा तो मैंने एक्सेप्ट किया, और उसके साथ कोलैबोरेशन कर चुकी हूँ, मतलब पार्टनरशिप। वो बनाती है और मैं बेचती हूँ, सिंपल सी बात है। लेकिन इतनी महंगी तो नहीं बेचनी चाहिए ना जो हमारी बचत में ना हो। अभी तुम्हारे सामने तो कहा है मैंने, उस रेंज में रखो जो लोग खरीद सकें, जो लोगों को तकलीफ़ ना हो, जो उनके सेल्स रेस्पेक्ट को हर्ट ना कर सके। इसलिए मैंने कह दिया अपने मैनेजर से, वो आइंदा इस गलती को फिर से दोबारा नहीं दोहराएगा, इतना यकीन तो है मुझे। और कनिष्का जब एक बार कहती है तो सामने वालों को माननी पड़ती है। पता है मुझे, पता होना चाहिए कि तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें मेरे बारे में सब पता होना चाहिए, एवरीथिंग। तो बताइए आप अपने बारे में मुझे, ताकि मुझे पता चले। मैंने सिर्फ कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगी। कुछ पीना है तो बताओ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके। और थोड़ी देर बाद वो सारे कागजात वगैरह लेकर आती है, कनिष्का के सामने रख देती हूँ, कहती ये रहे मैम, ये सारी रिकॉर्डिंग है लॉस प्लस मुनाफे की। और सबसे ज़्यादा किस चीज़ का बिल बना हुआ है तुम्हारे खाते के अंदर? वो मैम वो कहने वाली मतलब ये होगा लॉस ज़्यादा हुआ है इस बुटीक को। जी मैम, ओके। लॉस से ज़्यादा है, यहाँ पर जो चीज़ें बिजली वगैरह चल रही हो उसकी बिल तो अदा कर रहे हो ना तुम लोग। ऐसा ना हो कि उसे काट दिया जाए और हम अंधेरे में ही शॉपिंग के सामान भेज रहे हो, और अंधेरे का फ़ायदा उठा के लोग चोरी करके लेके भी चले जाए। नहीं बॉस, वो काम हम कर लेते, बस 1-2 महीने से हम सबकी सैलरी फंसी हुई। तब कनिष्का घूर के उसे देखती है, और ये क्यों फंसी हुई है भला? और मैंने कहा ना लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप लोगों की बेवकूफ़ी से लॉसेस हो रहे हैं ना। आप लोगों की अक्लमंदी जो है, आपने के पास इतनी अकल है ना जो आपने एक्स्ट्रा इस्तेमाल करने लगे हो, तो इससे आपको नुकसान हो रहा है। इससे आपको भी नुकसान हो रहा है, प्लस मेरी कंपनी को भी नुकसान हो रहा है, मतलब मेरी बुटीक को भी। तो आइंदा सोच समझ के फैसले करना और मुझसे बात करके करना। अगर मैं बिज़ी हूँ तो समंता से बात करना, क्योंकि समंता इस चीज़ के बारे में भी अच्छी तरह जानती है, और जो मैं कारोबार करती हूँ उनके बारे में समंता अच्छी तरह जानती है। सुना तुमने? जी मैम, अब गलती हुई दोबारा नहीं, मैं दोबारा गलती दोहराने का मौका भी नहीं दूंगी तुम्हें, याद रखना।
ये क्या करो, सारी चीज़ें देखना स्टार्ट कर देती। तब वो मैनेजर क्या करती, वो कहती मैडम आपको कुछ चाहिए जूस वगैरह, इनको कपड़े दिखाओ अच्छे से अच्छे कपड़े। लेकिन मैम इन्हें सब सारे कपड़े दिखा दिए, इन्होंने रिजेक्ट कर लिया। इनकी पसंद नॉर्मल कपड़े। नॉर्मल मतलब समझती हो, सीधी सादी वाली टाइप की शलवार कमीज़ दुपट्टा ऐसे वाले कपड़े हैं हमारे बुटीक में। वो मैम वो आह, ऐसे कपड़े नहीं हमारे बुटीक में। वाह क्या बात है। तो फिर हमारे बुटीक में कपड़े हैं क्या, किस टाइप के कपड़े हैं? वो मैम साड़ी है, वो वो या क्या, वो मैम साड़ी है और छोटे छोटे स्कर्ट वाले कपड़े, और इसके अलावा भी बहुत से आइटम हैं, लेकिन नॉर्मल सलवार कमीज़ है, दुपट्टा वाला सूट नहीं है। तो रखो उन्हें भी। कुछ लोग ऐसे भी टाइप के आते हैं, मेरी बेबी की टाइप के, जिन्हें सादा सिंपल रहना पसंद हो, वो लोग भी आके बुटीक में शॉपिंग करने के लिए आते होंगे मोबाइल पे ना। तो क्या उनके लिए कोई नहीं चेंज रखा? ये तो गलत बात है, आपको रखना चाहिए। आज के बाद जितने भी कपड़ों के स्टॉक के पहले मेरे पास आएंगे, नहीं मेरे पास नहीं, मेरी मिसेज़ को दिखाओ कि उनके हमारे पास कौन कौन से स्टॉक के कपड़े हैं। अभी दिखाओ मैम, हाँ अभी दिखाओ, और हाँ इनका डिसीज़न भी सुनो और उस डिसीजन पर काम भी करना स्टार्ट करो। ओके परिणीता, अब तुम जाओ, ये काम तुम्हारे ऊपर है, तुम पूरे मॉल को घूम लो, देख लो, लेकिन ये तो बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ बड़ी जिम्मेदारी तो है। तुम अब मेरे ऑफिस में काम करती हो तो तुम्हें यहाँ पर भी मैं काम करवा सकती हूँ, तो डोंट वरी, तुम एक सिर्फ राउंड लगाओ और जो तुम्हें समझ में ओके देना, 10 बाकी मैं देख लूँगी। ये शो आपको मेरा फैसला पसंद आएगा? ऑफकोर्स पसंद आएगा। जब मुझे तुम पसंद हो तो तुम्हारा फैसला भी पसंद आने वाला है। जाओ तुम एक बार देख लो, राउंड घूम लो, फिर बता देना कि यहाँ पर किस चीज़ की कमी है। ओके मैं देखती हूँ। ये कहकर वो अपनी चेयर को घसीटती और मैनेजर के साथ बाहर निकल जाती और कनिष्का काम पे लग जाती है। उसने जब देखा तो वो देखती, बाप रे इतने सारे नुकसान, बढ़ते बढ़ते तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। हर जगह से मुझे लॉसेस हो रहे हैं। क्या वजह है मेरी इस लॉस की? ऑफिस में लॉस हुआ तो कनिष्का को याद आता है किस तरह से परिणीता ने वो सारे लॉस को उसके सामने रख दिया। तो यही सोचकर उसने परिणीता को एक राउंड लगाने के लिए कहा है। कनिष्का अपने काम कर रही थी। तकरीबन उसे 2 घंटे लगते हैं उन सारे कागज़ों को गौर से देखने में, वो गौर से चीज़ें कलेक्ट करने में। वहीं दूसरी तरफ परिणीता भी 2 घंटे बाद वापस केबिन में आ जाती हो। केबिन को नॉक करने ही वाली थी तो कनिष्का कहती, तुम बिना नॉक किए भी ऊपर अंदर आ सकती हो, तुम्हें कोई भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो, तुम बिना इजाज़त के भी मेरे रूम में आ सकती हो। उसके साथ मैनेजर था तो शायद कनिष्का परिणीता को लगा शायद वो मैनेजर के सामने ये सब कह रहा है, लेकिन नहीं, जो उसने कहा वो सही है। उसकी लाइफ पार्टनर है तो हर जगह उसके बिना इजाज़त के वो उसके चाहे घर के रूम हो चाहे ऑफिस रूम हो वो आ सकती है अंदर। तो अंदर आती है तो बैठती तो कहते सबसे पहले ये जूस पियो, और 2 मिनट पहले जूस मंगवा चुकी थी उसके लिए, तो कहते पियो जूस और फिर बात करेंगे। तो मैनेजर को कहते आप भी बैठिए, तो मैनेजर भी बैठ जाता है और उससे कहती है एक पेन और कॉपी लीजिए। तो वो दोनों चीज़ें लेकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब परिणीता जूस पी लेती तो कहते बस से ओके। इस जूस के अंदर आधी जूस पड़ी थी तो क्या करती कनिष्का, वो जूस लेकर पीने लगती। तो कहती बताओ क्या चीज़ की कमी है इस बुटीक में? शलवार कमीज़ की कमी है, दुपट्टे वाली, और जो कॉटन होती हैं, जो नॉर्मल से कपड़े होते हैं, जो डिज़ाइनिंग होते हैं, जो आजकल फैशन चलते हैं, लोगों को पसंद है शादी में पहनने के लिए, पार्टी में पहनने के लिए। कुछ लड़कियों को इस चीज़ की ड्रेसिंग पसंद है, जैसे शलवार कमीज़, शलवार, इस तरह बहुत सी चीज़ें डिज़ाइन के कपड़ों के बारे में बताती है। तो कहते हैं इसके अलावा आपके यहाँ ये साड़ी तो है, लेकिन आपके यहाँ ये डिज़ाइन वाली साड़ी नहीं है जो बहुत खूबसूरत लगती है और बहुत हल्की फुल्की। ये तो बहुत हैवी साड़ियाँ हैं, ऐसी साड़ियाँ लड़कियाँ नहीं पहनती। हाँ शादी ब्याह में शादीशुदा औरतें पहन सकती, लड़कियां नहीं पहन सकती। और इसको आप थोड़ा सा लाइट कर ले, मतलब ऐसे साड़ियाँ रखिए जो लड़कियां भी पहन सके सिवाय औरत नहीं, क्योंकि शॉपिंग करने अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां आती हैं। और कोई त्यौहार हो, शादी हो, कुछ और फंक्शन हो